हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्री फैक्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में जो पोका बोइंग डिजीज आ जाती है, जो बहुत ही सख्त बीमारी है, जो हमारी फसल को पूरी की पूरी चौपट कर देती है। इससे हमारा पौधा ऊपर से पूरा गलता हुआ नीचे को चला जाता है। इसकी कुछ पहचानें हैं, या तो एकदम गलन वहाँ से चालू होगी, या पत्ती पे किसी प्रकार का आपको साइड इफ़ेक्ट फैलते हुए दिखाई देंगे। तीसरा रीज़न ये दिखाई देगा कि पत्ती साइड से सूखती चली आएगी, या आपका जैसे कपड़े को हम निचोड़ते हैं तो उसमें सिमटे से बन जाते हैं, इसी प्रकार से गन्ने की पत्तियों पे सिमटे से इकट्ठे होने लगते हैं, जैसे सिमट सी रही है पत्ती। तो ये है सब पोका बोइंग की पहचान। तो पोका बोइंग हमारे लिए सब गन्ने की सबसे खतरनाक और ख़ास बीमारी है। ये बीमारी ज़्यादातर गन्ने में देखने को मिलती है। तो इसकी रोकथाम के लिए आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, और ऐसे उपाय बताऊंगा किसान भाइयों, अगर आपने माना तो आपका 2 से 3 दिन के अंदर ये बीमारी हुनी की हुनी ठहर के और जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। तो किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है, चैनल पर अगर नए आए हों तो मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, जैसे हमारे गन्ने में पोका बोइंग के कुछ भी लक्षण आपको दिखाई दें, अगर कहीं भी साइड इफ़ेक्ट आपको लगे कि पोका बोइंग जैसी डिजीज या किसी प्रकार की कोई फंगस अटैक कर रही है, तो आप उसका तुरंत उपचार करें। अगर 1-2 पौधे आपके गन्ने में इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें उखेड़कर खेत के बाहर फेंक दें, उन्हें जला दें, और फिर किसान भाइयों अपने गन्ने के खेत में आप एक बेहतरीन स्प्रे करिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये रहता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। आप किसान भाइयों जानते होंगे, मार्केट में जो आता है 50% WP में, आप इसे कम से कम आधा किलो मतलब 500 ग्राम एकड़ का यूज़ करना है। और इसके साथ में किसान भाइयों, अगर डिजीज आपके खेत में ज़्यादा ही अटैक कर चुकी है तो 500 ग्राम लगभग M45 जो मैनको जैव आता है उसके अंदर टेक्निकल, आपको 500 ग्राम M45 यूज़ करना है। दूसरा किसान भाइयों, इसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक के पत्ते होते हैं, एकड़ के आपको 2 पत्ते यूज़ करना है। तीनों का आप बढ़िया करके घोल बना के तैयार करके और अच्छी करके स्प्रे लगभग 150 से 200 लीटर पानी के साथ आप स्प्रे करवा दिए, आपकी बीमारी जड़ से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर किसान भाइयों आपकी खेत में ये बीमारी ज़्यादा ही फैल चुकी है या ज़्यादा ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, तो हो सकता है पहली स्प्रे में पूरी तरीके से कंट्रोल ना आए, तो कम से कम 10 से 12 दिन बाद आप एक डबल स्प्रे करवा दो, आपकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपको इस प्रकार की डिजीज खेत में बिल्कुल नहीं रहेगी। वैसे तो किसान भाइयों, इसका जो समाधान है, आपको अगर पता है मेरे लास्ट ईयर यानी पिछले साल अगर ये बीमारी आई है तो 50-60 दिन पर आप इसकी स्प्रे कर दें, कॉपर की या थाइफेनेट मिथाइल की या अजॉक्सी और टेबू, कोई भी अच्छे फंगीसाइड की अगर स्प्रे आप 50-60 दिन पर कर दें तो इस बीमारी से आपका छुट्टी हो जाती है और ये बीमारी आपके खेत में नहीं आती है और आपका बहुत अच्छे से बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, मेरा सोल्यूशन ये है, आप प्रिवेंटिव में यानी पहले ही अगर डाल दें, अगर इस प्रकार की आपको आसार हैं कि मेरे खेत में इस प्रकार की बीमारी आएगी। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी सोल्यूशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।